गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इवनिंग समझ लो। वैसे तो विकेट समस्या आपको पता है, ऑनलाइन क्लासों पे भी बैन है, आप भी नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन ये जो टेस्ट है इसका सॉल्यूशन जो दे रहा हूँ मैं बहुत शॉर्ट में दूंगा। यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है एनहाइड्रस का। एनहाइड्रस तभी बनता है जब हम किसी में से जल का अणु निकाल देते हैं। तो जल के अणु निकालने के केस में जैसे मान लो ये एक आपका क्लोरिक एसिड होता है, ये क्लोरिक, ये यहाँ पे 3 इसके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन थे। ऐसे ही अगर कोई दूसरा भी होता तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने होता। तो यहाँ से जलकाणु निकलता है। अब आप सोच सकते हो जलकाणु निकलता है तो यहाँ 2 Cl और 7 ऑक्सीजन बचते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, जो यहाँ पे डी लिख रहा है, लेकिन ये है क्या एक्चुअल में? ऑप्शन जो है डी यही है, लेकिन ये सी है। ठीक है, सी। तो ऑप्शन भी क्या होगा इसका? सी ऑप्शन होगा। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान दें। ओके, थैंक यू। टाइम ज़्यादा लगेगा। देन सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है XeF2 किसका समसंरचनात्मक है, यानी कि जैसी संरचना XeF2 की है, यानी कि इसके पास कौन सी कंडीशन आ गई आपके सामने पता है कि इसके पास 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो ऐसी स्थिति इसमें से इसकी है। आई के भाइतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 माइनस यानी कि 8 आ गए। सेम कंडीशन इसकी फीलिंग आ रही है। देन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विचरण करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब Cl2 गैस तप्त एवं सांद्र NaOH विलयन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होगा। देखो, अब ये बात करते हैं अपन सांद्र NaOH की। अगर सांद्र NaOH की अभिक्रिया इसके साथ कराई जाती थी तो एक रिएक्शन थी क्लोरीन के साथ, और फिर ऊपर से इसको ताव ओढ़ देते। बारिश का मौसम में ताव मुश्किल हो जाता। लेकिन ये बैलेंस करे थे अपने 6 NaOH3 ये वाला, और यहाँ पे आपको पता है 5 NaCl बनाता और एक बनाता सोडियम क्लोरिक अम्ल, यानी कि आप यूं समझ लो ये बनाता NaCl, है ना। और साथ में यहाँ आपके पास कुछ 3H2O वगैरह निकले थे। लेकिन क्लोरीन के साथ क्या हुआ? क्लोरीन यहाँ तो जीरो पे है, एक क्लोरीन यहाँ पे NaCl के साथ माइनस में गई, और वही क्लोरीन यहाँ पे +5 में भी आ गई। इट मीन्स यहाँ कौन सा इंटरफेस आपके सामने आएगा? ऐसा ऑप्शन देखो जहाँ +0 से -1 और 0 से +5, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र या सूत्र होगा अश्रु गैस क्लोरोपिक्रीन। इसका एक नाम और है, क्लोरोपिक्रीन के नाम से जानते हैं इसको। 12th में बनाएंगे, अपने एक प्रोडक्ट है और डायरेक्ट यूज में था। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन, 17 वर्ग में I2 ठोस अवस्था में पाई जाती है, क्यों? देखो, आई का आकार बड़ा होता है, EN कम ज्यादा होती है। एक रीजन था उसका ठोस, जहाँ पे मैंने दिया था वो रीजन था I2 अणु के मध्य प्रबल वान डेर वाल बल पाए जाते हैं, इसलिए I2 यहाँ पे ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मार्शल अम्ल में कितने पाई बंद होते हैं। तो इसके बाद आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि एक्चुअल में मार्शल अम्ल है क्या। कि क्या पता होना चाहिए कि मार्शल अम्ल है क्या। तो मार्शल अम्ल क्या था आपको पता होना चाहिए। मार्शल अम्ल एक तरह से 2 सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाते हैं, यूं मान लो H4S2O8, और इनको आप बनाते तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 इस प्रकार से कुछ इंटरफेयर आपके सामने आता, यहाँ और यूं डबल बॉन्ड आएगा, ये एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और आएगा, और ये OH OH एक OH इधर भी आएगा। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। सॉरी, ये यहाँ पे है, ये नहीं है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें एक 4 कितने आएंगे, यहाँ पे आपके पास 4 पाई बॉन्ड आएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, सुपरसोनिक जेट विमान जब सौभ मंडल में, थोड़ी सी सोचने वाली बात थी, सौभ मंडल में उड़ते हैं, भाई आसमान में उड़ते हैं, यूं मान लो सौभ मंडल में उड़ते हैं, तो क्या उत्पाद बनेगा? यानी कि सुपरसोनिक जेट विमान NO नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, और सौभ मंडल में क्या होती है? ओजोन। ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है? O2 और NO2 में कन्वर्ट कर देती है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट आपका 8वां क्वेश्चन, पायरोफॉस्फोरस अम्ल की क्षारकता कितनी है? पायरोफॉस्फोरस की क्षारकता कितनी है? अब पायरोफॉस्फोरस की क्षारकता आपको पायरोफॉस्फोरस का एक वो पता होना चाहिए, H4P2O4। अब आपको कंडीशन आपको पता है, क्षारकता इसकी 2 क्यों आएगी, ये मैंने इसका अणुसूत्र लिखा।
और जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कंडीशन तो आप इससे वाकिफ हो कि कंडीशन किस कंडीशन में अपन यहाँ पे काम करते हैं। ये हमारी यहाँ पे एक एक्चुअल कंडीशन होती है। उसके बाद हम बंधे हुए हैं तो कोशिश करते हैं कि यहाँ पे 2 ही OH हैं, तो इसकी सारकता भी कितनी होगी, 2 ही होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, Cl2 के आदिके में अमोनिया क्या देता है। Cl2 के आदिके में अमोनिया बनाता है आपका NaCl3, जो एक विस्फोटक पदार्थ होता है, मैंने अलग से नोट करके लिखाया गया था। ये रबर जैसे मुलायम, नरम, प्रत्यास्थ होती है। कौन होती है, प्लास्टिक सल्फर, या जिसको अपन गामा सल्फर भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं, गामा सल्फर या प्लास्टिक सल्फर। जो आपका एकंताश होता है वो आपका क्या होता है, बीटा सल्फर होता है। एक तरह से एकंताश होता है वो क्या होता है, बीटा सल्फर होता है। और जो अल्फा सल्फर होता है वो आपका विषम लंबाक्ष होता है। ठीक है, ये अपरूप थे सल्फर के। निम्न में से कौन सा कथन फास्फोरस अम्लों के लिए मान्य नहीं है। मान्य नहीं है, देखो ये वाली बात मान्य है, सभी का संकरण sp3 होता है, सभी की ज्यामिति चतुष्फल की होती है, मान्य है। हाइपोफॉस्फोरस एक द्विप्रोटिक अम्ल है, दिस इज नॉट मान्य, बट आंसर राइट। इसमें P एक P डबल बॉन्ड O और एक POH समूह, ये भी मान्य, यानी कि ये मान्य नहीं है, लेकिन आंसर सही है, क्योंकि आंसर यही कह रहा है कि कौन सा मान्य नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि हाइपोफॉस्फोरस अम्ल आप जानते हो कि इसमें एक ही OH आएगा। क्या आएगा, H3PO2। इनकी स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये देखो, हम बंधे हुए हैं कानून के कि एक OH डाल दिया, अब बाकी HH। तो प्रोटिक मतलब कितने H मिले, एक ही मिला, द्विप्रोटिक नहीं है ये, प्रोटिक ही। फिर बात करते हैं क्वेश्चन आपके, सफेद फास्फोरस की अभिक्रिया शुष्क क्लोरीन से कराने पर क्या प्राप्त होता है। सफेद फास्फोरस की अभिक्रिया शुष्क क्लोरीन से कराओगे तो आपको मिलेगा भाई सब PCl5। क्या मिलेगा, PCl5। कुछ मेरे हिसाब से ये P4 या ऐसे कुछ, शायद 10Cl2 और कुछ 4PCl5, कुछ इस प्रकार की कुछ इंटरफेस थी। ठीक है, आप देखना एक रिएक्शन। उसके बाद जब सफेद फास्फोरस से फॉस्जीन बनाया जाता है तो सह उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है। वीडियो लेंथी बनेगा, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, दे चुका है। इससे आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। निम्न में से कौन सा अणु एक दुर्बल अम्ल की भांति कार्य कर रहा है, सॉरी लुईस अम्ल की भांति कार्य कर रहा है। लुईस अम्ल में यही आएगा आपका, बोरॉन के साथ हाइड्रोजन जुड़े चाहे कुछ भी जुड़े, लुईस अम्ल तो यही होगा, क्योंकि इसका स्टक पूरा नहीं हो रहा है और लोन पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। निम्न में से प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन सा है। निम्न में से प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन सा। ऑक्सीकारक के केस में ही फ्लोरीन की ऑक्सीकारक क्षमता सबसे ज्यादा होती है, दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। निम्न में से किसमें PP संयोजन होता है, किसमें PP संयोजन होता है। अब देखो ये है H2P2O6, इसमें PP संयोजन होगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे मैं अगर बात करूँ फास्फोरस के, तो फास्फोरस मेरे पास 2 हैं, तो 2 फास्फोरस हैं, कंडीशन में बंधा हुआ हूँ कि फास्फोरस के साथ मुझे क्या करना है। इतना तो मैं जानता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ ऑक्सीजन 7 होते ना तो दोनों फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाता, लेकिन अभी नहीं आएगा। बाकी क्या बचता है मेरे पास, बाकी फिर और OH बच रहे होंगे शायद। क्या बच रहे हैं, OH ही बच रहे हैं, क्यों सॉरी H2P2O6, H2P2O6 बच रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए अब तक, सॉरी डबल बॉन्ड ही बचेगा, हाइड्रोजन कम है ना अपने पास, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बच जाएगा फिर से। नो नो नो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कैसे बच जाएगा, H2P2O6। क्वेश्चन 16 के ऑप्शन में ये है कि निम्न में से PP संयोजन कहाँ है। PP संयोजन होने के लिए यानी कि फास्फोरस में बॉन्ड पूछना चाहता है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, यहाँ जो ये ऑप्शन ए में H2P2O6 है, उसकी जगह आप बाय मिस्टेक H4P2O6 करना। बोले सर फिर तो आसान ही हो जाएगा, हम तो समझ गए क्या है ये। ठीक है, अच्छा करना क्या है, इसकी स्ट्रक्चर आप जानते हो मेरे ख्याल से। यहाँ पे आपको पता है P और P में बॉन्डिंग बनेगी, P डबल बॉन्ड O बनेगा, ये इतना इंटरफेस अपन जानते हैं। और एक इनके अंदर OH OH बॉन्ड होता है, ये भी कन्फर्म है।
अब बचा क्या, एक एक OH और बच रहा है, वो आप इसके ऐड कर दो, यानी कि P और P में यहाँ पे संयोजन है, कनेक्टिविटी है। यही अपने को चेक करना था, ऐसा ऑप्शन यही होगा। निम्न में से किसका अस्तित्व नहीं है? अस्तित्व नहीं है, ये वाली बड़ी बात कर रहा है बंदा। अस्तित्व नहीं है, देखो इसका नहीं है, क्यों? क्योंकि नियोन किसी के साथ दो बॉन्ड तो क्या एक ही नहीं बनाता, बाकी सब बनाते हैं। 18वां क्वेश्चन है, इस अभिक्रिया का उत्पाद होगा AU2AU3NH3। ये आप याद कर लो, एक्वेराइजा सोने को गलाने में काम आता है, वहां पे मेन प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट ये बनाता HAUCl बनाता, HAUCl फॉर ये। तो ये चीज यहाँ पे आप ध्यान रखना है, ये इसका मुख्य प्रोडक्ट है, यानी कि 18 में ए ऑप्शन है। एंड देन लेड व टिन के लिए निम्न में से कौन सी OS यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था है सर्वाधिक अभिलक्षणीय होती है? इनकी लेड जैसे कि आप जानते हो, है ना, और टिन जैसे कि टिन दो होते हैं, स्टेनस और स्टेनिक, लेड भी दो होते हैं ऐसे ही, ठीक है, +2 और +4 दो ऑप्शन होते हैं। किसी का मैसेज आया है, पूछना चाहता है, क्या पूछना चाहता है? ठीक है। एंड देन लास्ट क्वेश्चन, इसको बाद में बता, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। निम्न का मिलान कीजिए, मिलान कीजिए, निम्न का मिलान कीजिए। और ये मिलान कैसे करना है आपको, क्वेश्चन सुनो। ये 4 प्रोसेज अपने, ये 4 प्रोसेज जो अपन ने बनाए हैं, क्या करे हैं, 4 प्रोसेज अपन ने P ब्लॉक में 4 प्रोसेज का इस्तेमाल किया है। प्रोसेज कौन कौन से हैं, ध्यान से देखो। अपन ने शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त की है, किससे की है, सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड से शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त की है। बच्चा रुको 1 मिनट। दूसरा, संपर्क विधि से अपन ने क्या बनाया है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया है। अच्छा, ये कौन सा था इंटरफेस, पहले के अंदर क्या दे रहा है अपने को, चौथी ऑप्शन दे रहा है। संपर्क विधि से अपन ने बनाया सल्फ्यूरिक एसिड, आपका थर्ड आ रहा है। और डिकेन, डिकेन प्रोसेस से अपन ने बताई क्लोरीन, या क्या फर्स्ट आ रहा है। एंड देन हेबर विधि से बनाया अमोनिया, देन आपका सेकंड आ रहा है। ऐसा इंटरफेस देखो जहाँ पे फोर्थ, थर्ड और 1 और सेकंड, ये ऑप्शन सी में आपको इस प्रकार की कुछ खूबियां नजर आएंगी मेरे ख्याल से। तो आप फोकस करें और राइट आंसर सी करें, क्वेश्चन की गहराई को समझे। थैंक यू सो मच। मैंने इसीलिए शॉर्ट में जल्दी किया है, ज़्यादा डीपली नहीं गया, क्योंकि लेंदी होते ही आपको अवॉइड लगता है, आप देखना पसंद नहीं करते। थैंक यू सो मच।